फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सबों का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्नर में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो हमारी हिस्ट्री से है। हिस्ट्री में आज हम देखेंगे दिल्ली के सुल्तान यानी कि सल्तनत काल को। एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको, चाहे आप किसी भी जनरल कंपटीशन में बैठे हों जहाँ आपको हिस्ट्री से प्रश्न आता है, चाहे आप टीचिंग एग्ज़ाम में बैठे हों, जैसे आपका सीटेट जेटेट हो गया, आपका जेएसएससी सीजीएल, जैसा कि मेरे चैनल पे आपको बराबर वीडियो मिलते रहता है, तो कहीं भी आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठे हों जहाँ हिस्ट्री से प्रश्न आता है, वहाँ दिल्ली के सुल्तान यानी सल्तनत काल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको अनदेखा नहीं कर सकते। तो इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जिसको आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, और साथ ही साथ कुछ कुछ चीज़ें जानते भी चलेंगे। तो पहले जान लीजिए कि सल्तनत काल जो है, सल्तनत काल कब से कब तक माना जाता है। तो सल्तनत काल का आरंभ होता है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक, और इस 320 वर्षों के शासन काल में लगभग 320 वर्षों का जो ये शासन काल रहा, इसमें 5 वंशों ने दिल्ली पर शासन किया। पहला वंश जो है यानी कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक जो है, उसको आप गुलाम वंश के नाम से जानते हैं, ममलूक वंश के नाम से जानते हैं, और इसकी स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दिल्ली सल्तनत के जो 5 वंश हैं, इसकी स्थापना की कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसको गुलाम वंश से माना जाता है इसका प्रारंभ। उसके बाद आता है आपका खिलजी वंश, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब से कब तक शासन किया? तो 1206 से लेकर 1210 तक। उसके बाद आता है खिलजी वंश का शासन। तो खिलजी वंश का शासन जो है, और ममलूक वंश या दास गुलाम वंश का, या इसको दास वंश के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका पूरा शासन काल जो रहा वो रहा 1206 से लेकर 1290 तक। फिर आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासन काल रहा 1290 से लेकर 320 तक। जिस खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और उसके बाद आता है तुगलक वंश का शासनकाल। तो तुगलक वंश का शासनकाल रहा 1320 से लेकर 1413 तक, और तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। उसके बाद आता है आपका सैयद वंश, जो कि 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश का शासनकाल रहा। और अंतिम वंश जो है वो लोदी वंश था, जो कि 1451 से लेकर 1526 तक रहा। और लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी था। तो फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न आएंगे कि इस वंश का संस्थापक और इस वंश का अंतिम शासक। तो गुलाम वंश या ममलूक वंश या दास वंश जिसको कहते हैं, इसका संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन अंतिम शासक जो था वो गयासुद्दीन बलबन था। और खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और इसका अंतिम शासक था अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक वंश जब आया तो इसका संस्थापक कौन? तो इसका संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, और अंतिम शासक जो था वो फिरोज शाह तुगलक। सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की, और अंतिम शासक था इसका शाह आलम या अलाउद्दीन आलम शाह। लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी, और अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। तो ये तो हो गया आपका दिल्ली सल्तनत के जो प्रमुख वंश थे उसके संस्थापक कौन था, कब से कब तक था, और उसका अंतिम शासक। अब हम देखते हैं दिल्ली के जो शासक थे, जो सल्तनत काल था, उसमें से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, किनके द्वारा स्थापित सत्ता दिल्ली सल्तनत के नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर होगा तुर्कों। मान लीजिए आपको कहा जाए कि
तुर्क थे कि सुंग थे कि ऐसा ऑप्शन दिया जाए तो आपका आंसर होगा तुर्क। तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कितने वंशों ने शासन किया? जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 वंशों ने शासन किया था। कौन कौन से? गुलाम वंश या ममलूक वंश, दास वंश जिसको भी कहते हैं, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। अगला है, ममलूक वंश या गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहाँ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय दिल्ली सल्तनत की राजधानी जो है लाहौर में थी, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, चौगान पोलो खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। चौगान जो कि एक पोलो का ही पुराना रूप था, इसको खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिरकर मर गया था। अगला है, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले वंशों का क्रम क्या था? यानी कि पहले कौन यहाँ शासन किया? तो ममलूक या गुलाम वंश, इसको दास वंश भी कहते हैं। आप इसको ध्यान में रखिएगा, कहीं कहीं दास वंश भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगला है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा लोदी वंश। अगला प्रश्न है, 40 दासों का संगठन तुर्कान ए चहलगानी किसने बनाया था? तो 40 दासों का संगठन था जो तुर्कान ए चहलगानी, इसको इल्तुतमिश ने बनाया था। इक्तादारी व्यवस्था किसने चलाई थी? तो इक्तादारी व्यवस्था जो है इल्तुतमिश ने चलाई थी। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ई से इक्तादारी है और ई से जो है आपका इल्तुतमिश भी होता है, तो इक्तादारी इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश ने चलवाए थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। अगला प्रश्न है, चंगेज खान किसके शासनकाल में भारत की सीमा तक आया था? तो चंगेज खान जो है इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था भारत की सीमा तक। कब आया था? तो 1221 में। अगला प्रश्न है, वह कौन सा सुल्तान था जिसने अपने शासन का वैधानिक अधिकार खलीफा से प्राप्त किया था? तो वह कौन था? वह था इल्तुतमिश। इसने अपने शासन का वैधानिक अधिकार जो है खलीफा से लिया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला शासिका रजिया सुल्तान, जिसका नाम रजिया सुल्तान था। ये किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। ऐसा नहीं है कि इल्तुतमिश को पुत्र नहीं था, उसका पुत्र जिसका नाम रुकुद्दीन फिरोज था, वो भी गद्दी पर इल्तुतमिश के मरने के बाद बैठा, लेकिन कुछ समय बाद ही उसका जो है जनता में विरोध होने लगा और इस विरोध के समय रजिया को गद्दी पे बैठाया गया। तो इस तरह वह दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला शासिका बन गई, लेकिन इसका भी शासन बहुत दिन तक नहीं चला, मात्र 4 वर्ष तक इसने शासन किया। ये इसके बारे में कहा जाता है कि ये पुरुषों के तरह वस्त्र धारण करके जनता में जाती थी, जनता के बीच जाती थी, लेकिन बहुत ही कम समय में यानी कि 4 वर्ष में ही रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र शुरू हो गया, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में एक महिला का शासन वहाँ के लोग नहीं सह पा रहे थे, इस बात को पचा नहीं पा रहे थे। उसके सामने सिर झुकाने को वो तैयार ही नहीं थे। उसको सुल्तान, वो एक महिला के नीचे काम नहीं करना चाहते थे, महिला का शासन उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसके चलते जो है रजिया को भी गद्दी से उतरना पड़ा। अब अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने अपने विरोधियों का दमन करने के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई? तो लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने।
यानी ये अपने विरोधियों का सीधा दमन कर देता था। ये जहाँ इसे विरोध के स्वर सुनाई पड़ते थे वह उसका दमन कर देता था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक फिरोज खिलजी था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि का आदेश किस के शासनकाल में दिया गया? तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। दोआब एक शब्द है। दोआब क्षेत्र किसको कहते हैं? तो गंगा और यमुना नदी का जो बीच का क्षेत्र होता है, जो उपजाऊ क्षेत्र होता है, उसको दोआब का क्षेत्र कहते हैं। और ऐसा अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों किया? यहाँ कर वृद्धि क्यों की? तो कर वृद्धि इसलिए की क्योंकि ऐसा सब जानते हैं कि जो गंगा की जो खादर बांगर जो मिट्टी होती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है, वहाँ उपज अधिक होती थी। इसलिए इसने ऐसी व्यवस्था की कि यहाँ उपज अधिक होती है तो यहाँ कर भी अधिक देना होगा इस क्षेत्र के लोगों को। और एक प्रश्न बनता है बलबन से कि इसने क्या किया था? एक नवरोज नाम का त्यौहार होता है, ईरानियों का त्यौहार होता है। इसने नवरोज उत्सव को फिर से शुरू करवाया था। किसने? बलबन ने। और इसने अपने दरबार में व्यवस्था की थी सिजदा और पेबोस, ये भी एक ईरानी व्यवस्था ही थी। सिजदा क्या था कि जब कोई दरबार में प्रवेश करेगा तो वह लेटकर नमस्कार करेगा, यानी कि प्रणाम करेगा। पेबोस क्या था कि जब कोई दरबार में आएगा तो वो सुल्तान के पाँव का चुंबन लेगा। ऐसी व्यवस्था किसने की थी? बलबन ने की थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या की थी कि एक महत्वपूर्ण कार्य किया था, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि किया था। और इसका महत्वपूर्ण कार्य में क्या था? सेना में भी यह बहुत कुछ सुधार किया था, जैसे कि हुलिया लिखने, सैनिकों का हुलिया लिखने का काम और घोड़ों को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। इसी को बाद में शेरशाह और अकबर ने इस प्रथा को जारी रखा। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाई दरवाजा जो है वो कुतुब मीनार के पास है और इस अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने और एक महत्वपूर्ण कार्य क्या किया था? इसका एक बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है इस पे इसने बहुत जोर दिया था। और इस बाजार नियंत्रण प्रणाली का हमें कहाँ उल्लेख मिलता है, कहाँ से हमें इसकी जानकारी मिलती है? तो जियाउद्दीन बरनी का तारीख फिरोजशाही से हमें इसकी जानकारी मिलती है। इसने क्या किया था कि व्यापारियों और बाजार पे नियंत्रण रखने के लिए कुछ मंत्रियों की या कुछ लोगों की नियुक्ति की थी और उन्हें नाम दिया था दीवाने रियासत, दीवाने मंडी, बरीद, इस प्रकार। इसने क्या किया था कि यदि कोई व्यापारी बेईमानी करता है या कम तौलता है तो उस व्यापारी को यदि वो पकड़ा जाता है तो उस व्यापारी के शरीर का उतना ही मांस काटने का आदेश इसने दिया था। क्यों? ताकि बाजार में जो धांधली होती है, जो कम तोलने की जो होती है, उनकी मंशा, उस पर रोक लग सके और बाजार में जो कीमत है वस्तुओं का वो भी नियंत्रित रहे, ताकि लोगों को राहत मिल सके। ये किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो फ्रेंड्स, ये दिल्ली के सुल्तान या सल्तनत काल का पहला वीडियो है। अगला वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी, क्योंकि इसमें सारा चीज़ कवर नहीं हो पाया है, तो मैं अगली वीडियो में इस चीज़ को कवर कराऊंगी। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी होगी। यदि आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।